श्री सद्गुरु। देखिए सभी को आए हैं गुरु पूजा के अवसर पर। हाँ, गुरु पूजा के नाम पर गुरु के जयकारे में जी चढ़ा लिए तो हुआ। जरा हृदय खुल के लगाइए, गप को छोड़ करके हृदय को खोल करके हृदय खोल जयकार लगाइए, जो अनावश्यक शब्द स्वतः बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार, मंगल माये मंगल करुणा, बिनवौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मत कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मत कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इसे गुरु पूजा के अवसर पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज एवं महासभा के सभी पदाधिकारी गणों को भी नमन करता हूँ, जो कि गुरुनिवास को सजाने में संलग्न है। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, भी सुन चुके हैं संत की महिमा पर सुन लेते। अब कभी सुने हुए याद आ जाएगी। अभी हम लोग संत दाऊदयाल महाराज की भी के बारे में सुन रहे थे। संत दाऊदयाल जी महाराज बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं। उनके नाम को सुन करके दर्शन करने के लिए एक राजा घोड़ा पर चढ़ कर के गए थे। पहचान नहीं थी, नाम सुन कर गए थे। उच्च कोट के संत हैं। भेंट हो गई, रास्ता साफ कर रहे थे, रास्ते में भेंट हुई। पहचान तो थी नहीं, पूछ दिया उन्हीं से, ऐ जी दादू दयाल की कुटी किधर है? तो बोलने में तरह विलम्ब हुआ। तो राजा थे न,
अहंकार तो कुछ न कुछ था ही। घोड़ा पर जा रहे थे तो कोरा से माथा में ठोकते हुए पूछता कि अरे ऐ सुनते नहीं हो, आप ही से पूछ रहा हूँ दाल दाल की कुट्टी किधर है। इतना पर भी नहीं बोला। कहता अच्छा सीधे चले जाइए, आगे में जहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे सत्संग चलता है वहीं भेंट हो जाएगी। तो वहाँ गए तो सत्संग चल बहुत से लोग बैठे थे, ये बेचारे भी घोड़ा बंद करके बैठ गया। अब दाऊदिया जी महाराज जब आए पीछे से, घोड़ा जो लगा दिया था ना, माथा मुड़ाया हुआ था ना, फट गया था, खून बह गया, तो पोंछ करके दवाई लगा करके गए पीछे से मंच पर। तो मंच पर जो गए तो सब कोई लोग जितने यात्री थे खड़े हो गए, जयकार करने लग गए। वो बाबू जो गया था घोड़ा पर चढ़ के कोड़ा लगा दिया था, वो भी देखता खड़ा हो गया, वो भी तो देखता रहे वही हैं दाऊदिया जिनका दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे भगवान, कपार फोड़ दी रास्ते में, लाज नहीं लगेगी? पूरे लजा गया, लाज के मारे बेचारे मूड़ी गोंत लिया है। तो दाऊदिया जी महाराज समझ गए कि बेचारे लजा रहे हैं, गलती तो हो गई उनसे। अब संत का स्वभाव देखिए, दाऊदिया जी कहते हैं हे राजन, इसमें घबराने क्या बात है? देहात की माई दाई बाजार जाती है, 2-4 टके की घैला खरीदती, मिट्टी की घैला 2-4 टके के 2-4 आने की, तो उसको भी ठोक बजा के देख लेती कि भांगा हुआ तो नहीं है। और आप आए आत्मज्ञान लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए, तो अगर ठोक बजा के देखिए नहीं गुरु कच्चा है कि पक्का, इसमें हर्जे किया। ऐसा होता स्वभाव संत का। इसलिए का पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगड़ाया। जो संत हो, जो धरती पर दूसरे को उपकार करते हैं, अपकार नहीं, उपकार करने का एक को धरती पर दुख दुख, जो संत दूसरे को दुख सह करके भी सुख पहुंचाते हैं। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, वो दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, सब ही मान प्रद आप अमानी। वो मान रहित होते हैं, दूसरे सम्मान देने वाले होते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी। को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक, शेष महेश नहीं कह सके। आने ऐसे संत की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं गा सकता है, तो हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या गा सकता है संत की महिमा। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा शिवरी से, सातम सम मोहि मई जगत देखा, अमोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नु हमसे न्यारी। आराध्य को कहना पड़ा शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। ऐसे संत के लिए ही भगवान शिव भी कहे हैं। ऐसे आराध्य जो संत, कभी नानक से संत के लिए भगवान शिव भी कह दिए हैं। भगवान शिव भी संत कुंभज के पास गए हैं,
सत्संग करने के लिए। यह मत आज की बात नहीं, वहाँ वो लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव पार्वती समय पूजा किए संत कुंभज की, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर ये बखानी, वर्णन किए हैं राम कथा, राम के शरीर का नहीं, राम कथा वर्णन जो व्यापक राम कथा मुनिवर ये बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आनंदित हुए हैं भगवान शिव। ऐसे संत, और संत की बात तो पढ़ता हूँ कि संत होते जीवन मुक्त मृत्यु प्राप्त किए हुए, और गुरुदेव को चरणों में देखने का मौका मिला है। कम से कम 74 से 866 देखने का मौका मिला, गुरुदेव के चरणों में रहने का मौका मिला, सेवा में देखने का मौका मिला है। कभी कई बार कहानी में कह चुका हूँ, याद आ जाएगी यहाँ। 20 जनवरी 84 की बात कह रहा हूँ, कुप्पा घाटी की। गुरुदेव के हमारे कमरा है अभी, निवास गुरु निवास जो है उसके अंदर अस्थि कलश जहाँ लगाया हुआ है, चौकी का आगे गुरुदेव का निवास बिछावन का आगे, उसी जगह की बात कर रहा हूँ। 20 जनवरी 84 के उस समय गुरुदेव भंडारी था, सहायक भंडारी, रोटी बनाता मैं चौका में। हमारे आराध्य पर लटके बैठे थे। पूज्यपाद हमारे महर्षि संसी महाराज जो गुरुदेव के सेवा में छाया की तरह से रहे हैं, वो भोजन करा रहे थे, और एक का एक भोजन करते करते गुरुदेव समाधि में चले गए। समाधि में चले गए, जिससे साधारण दृष्टि में हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कहते कि फलना मर गए, नाड़ी धड़कन कुछ नहीं है। संत की दृष्टि में समाधि में चले गए, तो भोजन करेंगे कैसे? शरीर में रहेंगे तब न। पूज्यपाद पकड़े हुए कह रहे हैं हजूर हजूर हजूर, तो शब्द में करुणापन था, शब्द में करुणापन था। मेरे मन में हो गया कोई बात हो गई, मैं भी घबरा गया। बेलना उधर चकुला उधर, मैं पैर धो भी नहीं पाया, सीधे दौड़ गया मैं गुरुदेव के कमरा में। वहाँ कर मैं खड़ा हो गया डंडा पकड़ करके। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं किताब पढ़ के या कहीं सुन के नहीं कह रहा हूँ, जो कहानी कह रहा हूँ इस कहानी कई बार दोहराए हैं महर्षि संसवी महाराज। इसी पूरे पटल बैठ गए। एक उस समय महर्षि साई स्वामी महाराज थे, कुप्पा घाट के व्यवस्थापक। बात फैल गई, सदगुरु महाशय त्याग दिए। कुछ बाबा भी आकर बैठे हुए हैं, महर्षि साई स्वामी जी पर बैठे हुए हैं। अब वहीं यह भी चर्चा हो गई कि गुरुदेव कभी कहे थे, जब गुरुदेव हमारे बाबा देवी साहब से अंतिम नरनुसंधान क्रिया प्राप्त किए थे, नरनुसंधान की क्रिया, तो बाबा साहब कहे थे अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो? तो गुरुदेव ने कहा था जो जीवन क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाएंगे भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहते नहीं, भीख मांगना संत मत का नहीं है। तुलसी कर पर कर करे, करतर कर न करे, जा दिन करतर कर के ता दिन मरण करे। यानी मांगन बना सान मत कोई मांगो भीख। कभी साहब ये भी कह दिए हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। परमार्थ के लिए, सत्संग करने के लिए, सत्संग मंदिर बनाने के लिए, गुरुनिवास बनाने के लिए, सत्संग कराने के लिए, ये सब के मांग सकते हैं। लेकिन जो हम सत्संग मंदिर पर मांग रहे हैं, अपना में लगाएंगे तो जहर है, तब जहर है वो। कभी सामने कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। तो बाबा साहब कहते कि नहीं स्वावलंबी करो जीवन। गुरुदेव ने स्वावलंबी क्या करना पड़ेगा हजूर? का बाँस बाड़ी लगा भजन करो, कुछ दिन बच्चों को भी पढ़ाना, काम चलेगा आगे।
तो गुरुदेव कहते हैं हजूर बांसे बारी लगाते लगाते शरीर छूट जाए तो भजन कब करेंगे। इसी में बाबा साहब को सिखाते हो कि बांस बारी लगाना शरीर छूट। मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, इसे जो कहता हूँ करो। तो गुरुदेव ठीक वही करूँगा। तो गुरुदेव गए सिकली के धारहाड़ा पूर्णिया जिला बनबनकी प्रखंड में। गुरुदेव आम भी लगाए, केला भी लगाए, बांस भी लगाए। और पौने 2 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाए भी। माँ 13 बच्चे ट्यूशन फीस लेते थे और 50-60 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे। जब केला आम बढ़ गया साधना करने लग गए और साधना करते कर जब अपने आप को पहचान लिया, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिया, प्रभु को अपने को पहुँचा लिया, तो 2 बार गुरुदेव बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं दुनिया में 100 वर्षों तक रह करके भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता प्रभु तक जाने की युक्ति बताता रहूं, इसलिए मैं 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल गए थे। तो गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो 100 पुड़ेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। मैं कहानी कह रहा हूँ 84 ईस्वी है, 20 जनवरी नवरात्रि। और गुरुदेव शरीर त्याग दिए। कहने कि गुरुदेव के बाद झूठ हो जाएगी। गुरुदेव कहे पूरा शरीर छोड़ूंगा, स्वत पूरा नहीं हुआ है तो गुरुदेव के बाद झूठ हो जाएगी। तो उनकी मौज पूरा नहीं की। हम लोग कहते उनकी मौज। जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो यही कहेंगे कि महर्षि में ही अगर संत हो जाते अपने वचन पूरा कर देते, पूरा नहीं किए साधक रह गए। हाँ कोई तो कह सकता है कि गुरुदेव हमारे पूर्व संत थे। कुछ कहते हैं हम लोग न कहते हैं कि दूसरे संप्रदाय के होंगे तो बात को नहीं मानेंगे। कहा हाँ सो तो सही है कि गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए, पूरा कर सकते थे। उनकी मौज, कहाँ उनकी मौज, ये कह रहे हैं पूरा कर देना चाहिए लेकिन गुरुदेव इत्यादि बात चर्चा चल रही है। और होता क्या, एकाएक गुरुदेव अस्थूल शरीर में आ गए और कहते क्या समझता है तुम लोग, मर गया हूँ, स्व पूरा कर ही छोड़ूंगा। स्व पूरा करके 1 साल बढ़ाइए, 1 सवा साल बढ़ाइए दिए। 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग के गुरुदेव। फिर नवरात्रि में, फिर नवरात्रि उस दिन में गुरुदेव के पास। उस दिन भी पूज्यपाद हमारे आचार्य जी, पूज्यपाद हमारे महाशंसी महाराज कह रहे थे कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही है। जैसे 84 में हम लोग को दुख देख करके आ गए, हम लोग प्रार्थना करें फिर कहीं आ जाएं। गुरुदेव कौन बड़ी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आ सकते हैं कि अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए तो फिर शरीर में गुरुदेव उत्तम नहीं आए। ऐसे सदगुरु के हम लोग शिष्य हैं, सेवक शिष्य हैं। इसलिए कभी सामने का गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर व दास को 3 लोग भय नाय। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि ना होई। तो ऐसे सदगुरु के प्रति जो एकनिष्ठ होकर रहते हैं, पूर्ण भरोसा रहता है, उनकी धरती पर अनिष्ट कभी नहीं हो सकती है। और ऐसे सदगुरु पर जो भरोसा नहीं रखेंगे, औरों पर भरोसा रखेंगे, उनको स्वप्न में भी शांति मिलने वाली नहीं है। इसे हम शांति चाहते हैं, असली गुरु पूजा है। उनके आदेश पर हम चलें, उनके उपदेश पर चलें, पंच पाप से बचते हुए नित्य पर थोड़ा ध्यान अभ्यास करते रहें, उनके आदेश पर चलते रहें, तभी यथार्थ में गुरु पूजा मनाना होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु